हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी। क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर हुआ था, इसीलिए उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। ऋषि उन्हें देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा प्रकट की। ऋषि की यह बात सुनकर सत्यवती आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ? इस तरह से संतान को जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वो पूरे संसार के लिए महान काम करेगी। ऋषि की बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्त रखी। पहली शर्त यह कि हमारा समागम कोई ना देखे। दूसरी शर्त में उन्होंने कहा कि मेरा कौमार्य जीवन भर भंग ना हो। तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। पराशर ऋषि ने तीनों शर्तों को पूरा किया। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम द्वैपायन रखा गया, जो आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता उन्हें वन में जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन में जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी की हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम्हें वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चले गए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 पुराण एवं ब्रह्मसूत्रों की रचना की। लोगों को वेद का ज्ञान देने की वजह से आज भी उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।